वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश गुरु और नाम भक्ति का। वचन 19वां, शब्द 19वां। समझ कर चल जगत खोटा, मान मद त्याग मन मोटा। संत सतगुरु जो कि मालिक से मिल चुके हैं, सचखंड पहुंच चुके हैं, जीवों को उपदेश देते हैं। यह देश तेरा देश नहीं, यह कौम तेरी कौम नहीं। इस दुनिया से तेरे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। मैं कहता हूं कि जिस शरीर के साथ हमारा प्यार है, यह भी साथ नहीं जाता। माँ बाप साथ नहीं जाते, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, बल्कि दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती। साथ जाने वाली दो चीजें हैं, एक नाम, दूसरा सतगुरु। संत कहते हैं, ऐ पुरुष, यह दुनिया खोटी है। इसका यह मतलब नहीं कि इसे छोड़ दो, नहीं, इससे काम लो। जिस तरह एक मुलम्मा होता है, यानी किसी वस्तु पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, और एक सोना, लेकिन सुनार को असली और नकली सोने का पता है। इसी तरह यह दुनिया एक धोखा है और नाम सोना। फिर भी हमें इससे काम लेना है, पर यह हमारा दीन ईमान नहीं। जो चीज साथ जाने वाली है, उसे पकड़ लो। काम, क्रोध, अहंकार और मन की मोटाई, ईर्ष्या छोड़कर प्रेम और प्यार पैदा करो जी। खुदी को छोड़ नहीं टोटा, भक्ति कर खाए क्यों सोटा। हमें परमात्मा से अलग किसने किया? हमारे मन ने। हमारे और परमात्मा के बीच मन है। मन की मत खोटी है। अगर हम मन की मत छोड़कर गुरु की मत ले लेंगे, तो मालिक के साथ मिल जाएंगे। जिस तरह एक ही सेज पर पति और पत्नी हो, पर मिलाप ना हो, इसी तरह हमारे अंदर परमात्मा है। करोड़ों जन्म मिले, मगर यह रूह रूपी आत्मा से परमात्मा का मिलाप नहीं हो पाया। सुहागन नहीं हुई। सारे जहान में अगर हमारा कोई दुश्मन है, तो मन। कोई कौम हमारी दुश्मन नहीं, ना ही कोई मजहब हमारा दुश्मन है। ये जितने भी कौमी झगड़े हैं, बहस मुवासे हैं, किसने पैदा किए? मन ने। अब यूरोप में जाकर देखो, कितने लोग ईसा को मानने वाले हैं, पर लाखों आदमियों को रोज मारते रहते हैं। अब हिटलर को बड़ा ना कहें तो क्या कहें? कहते हैं, अगर तू पर्दा खोल ले
तो तुझे नरकों में ना जाना पड़े, यमदूतों के डंडे ना सहने पड़े। तेरे अंदर अकाल पुरुष है, दरिया पहाड़ तेरे अंदर हैं। लोग और इंक्वायरियां खोज करने में लाखों साल लगा देते हैं, लेकिन अपनी इंक्वायरी करें तो पता लग जाए कि वह मालिक ना उजाड़ों में है ना पहाड़ों में। किताबों में जिक्र है कि वह ऐसा है, वह वैसा है, उसकी तारीफ है, वह आप नहीं। उनमें नाम की उपमा है, बड़ाई है, मगर नाम नहीं। अगर उन किताबों से कहो लाओ कहाँ है, तो कोई नहीं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुरु साहब कहते हैं कि सब कुछ तेरे अंदर है, बाहर सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। जी करो सत्संग गुरु केरा, सूरत से लो गगन छोटा। अब जब इसके अंदर है तो इसे क्या चाहिए? गुरु के पास जाए, अंदर जाने का रास्ता पूछे, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, उम्र गुजार गया, पर्दा नहीं खोला। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, निकाला नहीं, कोड़ी कोड़ी मांगता मर गया, खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। कहते हैं, अगर महात्मा से रास्ता लेकर रोज सवेरे 2 घंटे दे दे, अंदर पर्दा खुल जाए, रूह रूहानी मंडलों पर चली जाए। लेकिन हालात बयान करने वाला है नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम हीरा है, नाम जवाहरात है, मगर हीरा मिट्टी है, जड़ है, नाम चेतन है। दुनिया में कोई कीमती से कीमती चीज नहीं जिसकी मिसाल दें। तुलसी साहब कहते हैं कि मेरी जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। वह अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह जुबान से बयान नहीं हो सकता। अब अगर गुरु मिले, उससे राह लेकर आसमानी मंजिलों पर जाए, वह ब्रह्म पार ब्रह्म की सैर कराएगा। कौम नहीं छोड़नी, मजहब नहीं छोड़ना, अपनी कौम अपने मजहब में रहकर पर्दा खोलना है। किताबें पढ़ने से मुक्ति नहीं। जिस तरह जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पास कर लेगा, इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएगा, इसी तरह आप भी पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लो। जी गगन होए बैठ, फिर घट में फतेह कर तिरकुटी कोटा। जिस वक्त तो रूहानी मंडलों पर जाएगा, आगे तुरिया पद है,
वहां अमृत बरस रहा है, ज्योत जल रही है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट ना हो वह खालसा नहीं। हर एक शरीर में सांस चल रही है, फिर रूह तिरकुटी जाएगी। मुसलमान इसे मुकामे हू कहते हैं, लेकिन वह देखने से लाताल्लुक रखती है, ज़बान उसे बयान नहीं कर सकती। जब तू इंद्रियों को जीतकर ऊपर चढ़ेगा तो तू ब्रह्म के देश पर फतह पाएगा। जी। कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लोटा। कहते हैं यह कौम, यह मजहब, यह ऐशो इशरत, यह जायदाद 4 दिन का खेल है। इसे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। सतगुरु शरीर नहीं, सतगुरु एक शक्ति है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है। सतगुरु वह ताकत है जो उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में भी शिष्य की संभाल करती है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लो, सतगुरु साथ है। मकान बंद करके बैठ जाओ, सतगुरु साथ है। जंगलों, उजाड़ों, पहाड़ों में चले जाओ, सतगुरु साथ है। मतलब कि आप कहीं भी चले जाओ, सतगुरु साथ है। इसलिए सतगुरु से नाता जोड़ दो। अब सच्चे रिश्ते से तो हम प्यार नहीं करते, सारी उम्र दुनिया के रिश्तों से प्यार करते हैं, अपना हम कुछ भी नहीं बनाते। जी। करो कुछ भजन अंतर में, गहो गुरु चरण की ओटा। कहते हैं कि आपके अंदर गुरु है, आपके अंदर ब्रह्म पार ब्रह्म है। बेहतर है जीते जी पर्दा खोलो, अब गुरु के चरणों की ओट लो। वह सचखंड तक आपके साथ जाता है। अंदर बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं। आप देखो, अंदर हजारों ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। आप गुरु नानक साहब का देवी चरित्र पढ़कर देखो कि उन्होंने गुरु साहब के साथ क्या क्या चरित्र किए हैं। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहब, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधार। बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया और ना जाएगा। आप हमारे हिंदुओं के पुराण पढ़कर देखो, जो मन इंद्रियों के जोर से अंदर गए वे ज्योत पर ही रुक गए, आगे नहीं जा सके। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे। 60,000 साल तप किया, मेनका परी ने शकुंतला पैदा कर दी। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पेड़ों के पत्ते चाटता रहता था। राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने आकर पत्तों पर शहद लगा दिया, फिर साथ ही मिठाइयाँ और फल लाकर दिए। जब स्वाद आया, इच्छा पैदा हुई, यज्ञ करा लिया। नारद सारे भक्तों में शिरोमणि भक्त था,
एक कन्या का स्वयंवर होने लगा। विष्णु भगवान से कहने लगा, मुझे सुंदर सा रूप दे दो। भगवान ने विचार किया कि यह मेरा भक्त है, गिर जाएगा। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। जब कन्या स्वयंवर के लिए आई तो आगे जाकर खड़ा हुआ। वह देखकर आगे बढ़ गई। नारद ने ख्याल किया कि इसने देखा ही नहीं। लोगों की भीड़ को चीरते हुए फिर आगे जा खड़ा हुआ। वह फिर आगे बढ़ गई। फिर ख्याल किया कि इसने देखा नहीं। फिर आगे जा खड़ा हुआ। उसने कह दिया, आगे आगे क्यों कूदता फिरता है, पहले जाकर पानी में अपना मुंह तो देख। जब पानी में जाकर देखा तो बंदर का मुंह। इसी तरह दुर्वासा योगी ऋषि था, योगी पुरुष था। कृष्ण भगवान भी उसका आदर करते थे। स्वर्ग में गया तो उर्वशी ने ठग लिया। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में मछोदरी पर मारे गए। मैं किस किस का बयान करूं। पुराण कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपने मन और बुद्धि के जोर पर हजारों साल लगा दिए, मगर किसी का काम नहीं बना। जी, गुरु बिन कोई नहीं संगी, उन्हीं संग बैठ मन कोटा। अब संत महात्मा उपदेश देते हैं कि प्यारे, इस दुनिया में से साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। जो साथ जाने वाली चीज है उसके साथ प्यार कर। फिर गुरु शिष्य का पैसा नहीं लेता, बल्कि अपना खाकर आपकी सेवा करता रहता है। अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाए तो क्या चाहिए। यानी आपको मरकर जिसके साथ जाना है उसके साथ प्यार करो, उसी से युक्ति पूछो, उसको जाने की राह पूछो। जी, करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप की पोटा। यानी गुरु अभ्यास करवाकर तुझे पार करेंगे। पहले यह स्थूल पिंजरा है, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। जब तक आत्मा के ऊपर से ये सारे गिलाफ नहीं उतरते, तब तक ना कोई अंदर गया और ना जाएगा। अगर गिलाफों के उतारने की कोई दवाई है तो नाम है। नाम कहो या गुरबाणी कहो, यह तो अंदर जाकर पता लगता है। जब रूहानी मंडलों पर जाएं तो इसे गुरु की पदवी का पता लगता है। जब यह अंदर चढ़ेगा इसे पता लग जाएगा कि गुरु किस दौलत का मालिक है। जी, मिले तब नाम की रंगत, शब्द की सेज जा लोटा। जब गुरु की मदद लेकर गुरु की कृपा से अंदर चढ़ेगा तो तुझे नाम का रंग चढ़ेगा। दुनिया के रंग उतर जाते हैं, नाम का रंग नहीं उतरता। जब सुरत शब्द के जरिए रूहानी मंडलों पर पहुंचेगी तो इसे नाम की लज्जत आ जाएगी। वह नाम सबकी जानों की जान है, कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला है।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलय शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। जो ताकत दुनिया को बनाती है, मिटाती है, वह शब्द है। प्राण संगली में गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द होया प्रगाश। शब्द ने धरती बनाई, शब्द ने आकाश बनाया। यह जो कुछ नजर आ रहा है शब्द से पैदा हुआ है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं, सारी सृष्टि सगल के पाछे, सब कुछ उसके आसरे है। कुल कायनात जो है शब्द की बनाई हुई है। अब शिष्य पूछता है कि वह शब्द रहता कहाँ है? तो आप कहते हैं, नानक शब्द कटे कट आछे। वह शब्द अंदर है और जर्रे जर्रे में मौजूद है, मगर मिलता कब है? जब यह अंदर चढ़कर आंखें खोले। ये आंखें फना को देखती हैं। जिस जगह ये 5 चीजें ना हों, बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और तारे, जहाँ ये 5 चीजें हैं वहीं ये आंखें काम करती हैं। हम या बिजली के सहारे देखते हैं, या लैंप के, या चंद्रमा के, या सितारों के। वे आंखें और हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जन साहिब, नानक से अखड़ियां बियन जिनो दिसंदो माँ पीरी। जिससे मालिक देखा जाता है वे आंखें और ही हैं जी। भाग तेरा बड़ा जागा, हुआ मन अर्श का तोता। आप कहते हैं, जब यह आत्मा रूहानी मंडलों पर जाए तो सारे गिलाफ उतर जाएंगे। पार ब्रह्म में पहुंचकर इसे गुरमुख बनना है। जिस तरह तेज रोशनी वाला गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो रोशनी गुम हो जाएगी। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओ रोशनी होती जाएगी, और जब सारे पर्दे उतार दोगे तो लैंप पूरी रोशनी देगा, प्रकाश हो जाएगा। यही हाल हमारा है। पहले यह स्थूल शरीर का पर्दा है, यानी 5 तत्वों का पर्दा है। तुरीया पद में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्म में कारण शरीर का पर्दा है। जब तक पार ब्रह्म में नहीं जाओगे पूरी रोशनी नहीं होगी। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सुहट पिंजर प्रेम के, बोले बोलन हार। सच चुगे अमृत पीवे, उड़े ता एकावार। रूह रूपी तोता इन पिंजरों में बैठा हुआ दुनिया की बोलियां बोलता है। जब तक अंदर तवज्जो नहीं देगा, अंदर बरसता हुआ अमृत नहीं पी सकेगा। जब यह अंदर तवज्जो देगा, अंदर अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। जब यह अमृत पिएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, यह पिंजरा टूट जाएगा और तोता आजाद हो जाएगा जी। उठा फिर जाग एक छिन में, जुगन जुग से पड़ा सोता। जब पर्दा खुल जाएगा, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठेगी। फिर कहती है कि मैं कहाँ थी,
यह जितनी रूहें यहाँ बैठी हुई हैं, जिस दिन ये दुनिया बनी इन्होंने कई 84 भोगी। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म कीड़ों पतंगों के मिले, कई जन्म हाथियों मछलियों और हिरणों के। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बिख जोयो। कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, कई जन्म घोड़ों और पेड़ पौधों के मिले। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। ऐ प्यारे, चिरंकाल के बाद यह जन्म मिला है। करोड़ों जन्मों से टक्करें मारते रहे, हमें रास्ता नहीं मिला। करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला। हमें चाहिए कि फ़ायदा उठाएं, पर्दा खोल लें। जब रूह ऊपर चढ़ी, नाम की लज्जत आई, अमृत पिया, तब जन्मों की सोई सोई यह रूह अब जाग उठी। जी जगत को देख तू मत कर, नहीं कुछ सार है थोथा। संत फिर कहते हैं कि देख, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, तेरे साथ नाम और सतगुरु है। इस दुनिया में तेरे साथ जाने वाली और कोई चीज नहीं। विचार करके देख, यह जगत थोथा है, इसके अंदर कुछ नहीं। जी उलट कर दिल मथो अपना, अमोलक वक्त क्यों खोता। आप कहते हैं वापस अपने अंदर जा और मेहनत करके पर्दा खोल। एक एक मिनट करोड़ रुपए का है। सिकंदर, जिसे कि विश्व विजेता कहते हैं, जब सारी दुनिया को फतेह करता हुआ सतलुज नदी के पास पहुंचा तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वापस लौटा। ज्योतिषियों से पूछता है, मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे, उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी और करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब झूठ कह नहीं सकते, लेकिन सच बोलने से जान जाने का डर था। सोच समझकर कहने लगे कि राजा, तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया, कहने लगा कि फिर क्या फिक्र है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। कब जाकर आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी, तब मैं मरूंगा। जब थोड़ी दूर सिस्तान तक गया तो बुखार हो गया। पीछे पीछे फौज है, आगे आगे वह खुद और वजीर। जो जो आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया और फौज और पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर, मुझे बुखार हो गया है। वह कहता है, बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आए जहां विश्राम किया जाए। जब आगे गए तो बहुत तेज बुखार हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार का बहुत जोर हो गया। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया नजर नहीं आई। कहने लगा, 2-4 मील आगे चलें, शायद कोई पेड़ मिल जाए। जब 2-4 मील और आगे गए तो बुखार इतना जोर का हो गया कि बादशाह बर्दाश्त ना कर सका। घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा, यह ले
पकड़ घोड़ा, मैं आगे एक कदम नहीं जा सकता। अब वह वजीर के पास क्या था जो वह नीचे बिछाता। वजीर ने अपना कवच उतार कर बिछा दिया और बादशाह उस पर लेट गया। कवच लोहे का एक कोट होता है जिसे बादशाह व वजीर लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर की तरफ 40 तहें रेशम की होती हैं कि गोली की चोट असर ना करे। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों पर थी, पेड़ का कहीं नामो निशान नहीं था। वजीर क्या करता? आखिर उसने सोने की ढाल ऊपर कर दी। अब जब मौत आती है तो आदमी को पता लग जाता है। सिकंदर सोचने लगा कि ज्योतिषी का कहना ठीक हो गया। सचमुच जमीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम पहुंच गए। बादशाह ने कहा कि मेरी नब्ज देखो। हकीमों ने कहा, जनाब आप बच नहीं सकते। कहता है, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर कहता है, मैं सारा राज्य दे दूंगा, मुझे एक दफा माँ से मिला दो, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। उसने कहा, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी नहीं मिल सकता। सो एक एक सांस करोड़ रुपए का है, जिसे हम हंसने, बोलने, चौपड़ खेलने और दूसरों की निंदा करने में गंवा देते हैं। संत कहते हैं, भाई तेरा वक्त कीमती है, अंदर जा, पर्दा खोल और मालिक के साथ मिलाप कर ले। जी, गुरु ने अब करी कृपा, दिया अब काल को गोता। कहते हैं, मालिक की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया, सतगुरु मिल गए, नाम मिल गया, फिर अंदर क्यों नहीं जाता? जब अंदर गया, काल के जाल से तेरा नाता टूट गया। कहें राधा स्वामी यह तुमको, चलो सतलोक दूं न्योता। अब संत कहते हैं कि ये प्यारे, अगर तू हमारे कहे अनुसार भजन करके अंदर पर्दा खोल ले तो हम तुझे सचखंड पहुंचा देंगे। हम तेरे अंदर हर मंजिल पर साथ हैं। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वह कहते हैं अभी कर और देख ले। जी, गुरु ने अब करी कृपा, दिया अब काल को गोता। कहें राधा स्वामी यह तुमको, चलो सतलोक दूं न्योता।